शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे या प्रोसेस देखेंगे जो बहुत बड़ी समस्या आपके सामने होती है। छात्र किसी अन्य विद्यालय से आपके विद्यालय में टीसी लेकर आता है और छात्र ऑफलाइन टीसी लेकर आपके विद्यालय में आता है एडमिशन हेतु। ऑनलाइन टीसी उस विद्यालय द्वारा उसकी जारी नहीं की जाती। अब जब आप छात्र को मैप करना चाहते हैं कक्षा 2 से 12 में किसी भी कक्षा में छात्र ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर या टीसी लेकर स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर आपके विद्यालय में एडमिशन हेतु आ सकता है। अधिकतर कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होकर कक्षा 6वीं में एडमिशन लेने विद्यार्थी आपके विद्यालय में आते हैं या कक्षा 9 पास होकर कक्षा 8 उत्तीर्ण होकर कक्षा 9 में प्रवेश हेतु आपके विद्यालय में आते हैं और उस छात्र को आप एजुकेशन पोर्टल पर मैप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित हो जाता है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट उसी विद्यालय में दर्ज है अभी जिस विद्यालय से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर आया है। तो इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? क्या आप पूर्व विद्यालय से संपर्क करेंगे या किसी अन्य विधि द्वारा, अन्य प्रोसेस के द्वारा आप उस छात्र को मैप कर सकते हैं? तो देखते हैं हम इस जानकारी को। यदि पूर्व विद्यालय ने छात्र को अपने विद्यालय से बाहर नहीं किया है तो ऐसे विद्यार्थियों को आप अपने विद्यालय में मैप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करते हैं जो यहाँ पर साइट प्रदर्शित होती है पहला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर आप यूजर नेम में अपने विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो यह पेज प्रदर्शित होता है। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ भी अभी प्रदर्शित हुई हैं, जिसमें पहला बिंदु ऐसे आप ध्यान से देख लें। पूर्ण दिवस या फुल डे की शिफ्ट वाले समस्त विद्यालयों के लिए उपस्थिति दर्ज करने का समय प्रातः 11 बजे तक रहेगा। अब 11 बजे के बाद अपनी उपस्थिति आप हमारे शिक्षक ऐप पर दर्ज नहीं कर पाएंगे। और जानकारियाँ देखकर ओके पर क्लिक कर दें। अब आप किसी छात्र को अपने विद्यालय में मैप करना चाहते हैं जो कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर आपके विद्यालय में आया है, तो स्टूडेंट डायरेक्टरी पर आप क्लिक करें। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर छात्र आपके विद्यालय में आया है तो यहाँ पर एडमिशन के लिए जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू स्टूडेंट एडमिशन और डिटेल स्टूडेंट एडमिशन। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में प्रवेश लेने आए हैं उनको आप पहले ऑप्शन से न्यू स्टूडेंट एडमिशन से मैप नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा डिटेल स्टूडेंट एडमिशन, चाहे वह किसी भी कक्षा में एडमिशन लेने आया हो, प्रवेश लेने आया हो। तो डिटेल स्टूडेंट एडमिशन पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपको छात्र की समग्र आईडी लिखना है। यदि छात्र को आप मैप करना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे आप छात्र की समग्र आईडी। जैसे हम इस छात्र को देखते हैं, इसकी समग्र आईडी यहाँ पर लिखते हैं। तो लिखें छात्र की समग्र आईडी सावधानीपूर्वक। समग्र आईडी लिखी हमने। समग्र आईडी लिखकर जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप मैसेज देख रहे हैं स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन स्कूल। जिस विद्यालय से छात्र टीसी लेकर आया है उसी विद्यालय में छात्र मैप दिखा रहा है। एक बार और सर्च पर क्लिक करके आप देख लें किसी विद्यालय में छात्र 2025-26 में मैप दिखा रहा है। यहाँ ध्यानपूर्वक देखें, अकादमिक ईयर 2025-26 में छात्र मैप है। यदि यहाँ पर 2026-27 छात्र दिखा रहा होता तो उसके लिए अलग से प्रोसेस होती। यहाँ पर चूँकि 25-26 में छात्र मैप दिखा रहा है, 26-27 में मैप नहीं दिखा रहा है और इस छात्र को हम मैप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको छात्र की 2025-26 में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करना होगा। तो देखते हैं हम क्या 2025-26 में छात्र का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी होता है और क्या आप इसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लॉगिन पर आप किसी अन्य विद्यालय से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करना चाहते हैं। तो जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ सत्र 2025-26 प्रदर्शित हो रहा है। पहले हम सत्र 2026-27 यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर लिखते हैं। समग्र आईडी लिखकर सर्च पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर स्टूडेंट डेटा नॉट अवेलेबल फॉर दिस अकादमिक ईयर। और यदि यहाँ पर हम 25-26 सिलेक्ट करते हैं, सर्च पर क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। अब 2025-26 में छात्र पूरे विद्यालय में दर्ज है। यहाँ पर बिहेवियर लिखें छात्र का जो भी व्यवहार है और कारण लिखें कि छात्र को आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करना क्यों चाहते हैं। तो अदर स्कूल एडमिशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर छात्र टीसी लेकर किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहा है तो यहाँ पर अदर स्कूल एडमिशन हम सेलेक्ट कर देंगे
और सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर यू श्योर, डू यू वांट टू जनरेट टीसी, क्या आप छात्र की टीसी जनरेट करना चाहते हैं, तो यस जनरेटेड पर क्लिक कर दें। तो टीसी यहाँ पर सक्सेसफुली जनरेट हो जाती है। छात्र किसी अन्य विद्यालय में दर्ज था, हमारे लॉगिन पर हमने छात्र की टीसी जारी कर दी। तो इस प्रकार से आप, यदि छात्र का मैसेज शो होता है कि छात्र किसी विद्यालय में दर्ज है और उसे आप मैप नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रोसेस के द्वारा किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी के लिए या जिस विद्यालय से विद्यार्थी टीसी लेकर आया है उस विद्यार्थी का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस छात्र को मैप करके, क्या इस छात्र को आप मैप कर सकते हैं अपने विद्यालय में, क्योंकि इसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हमने जारी कर लिया है। ओके पर क्लिक कर दें। अब यहाँ डिटेल स्टूडेंट एडमिशन, जैसा हमने पूर्व में क्लिक किया था, डिटेल स्टूडेंट एडमिशन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ छात्र की समग्र आईडी आप लिखें और सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करेंगे तो अब यह छात्र यहाँ पर प्रदर्शित होने लगा है। इस छात्र का एडमिशन आप कर सकते हैं। तो छात्र से संबंधित जो भी जानकारियाँ उन्हें मिलान कर लें, यहाँ पर देख लें। और यदि आपको भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो इसी प्रोसेस का पालन करते हुए आप छात्र का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कर दें और अपने विद्यालय में छात्र को मैप कर सकते हैं। तो जो भी जानकारियाँ यहाँ पर आप भर रहे हैं, चूँकि पूर्व में भी आपने छात्रों का एडमिशन किया होगा, तो इसी प्रकार से आप छात्रों का एडमिशन कर सकते हैं। छात्र की डिटेल का यहाँ पर मिलान कर लें। अब यहाँ पर देख लें स्टूडेंट अपार आईडी, यदि अपार आईडी यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रही है, छात्र ने ऑनलाइन अपार आईडी क्रिएट करवाई है या बनवाई है, आपके स्कूल रिकॉर्ड में या छात्र की जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आया उसमें भी अपार आईडी नहीं दी है, तो आप छात्र की अपार आईडी प्राप्त करके यदि उसने ऑनलाइन बनवाई यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कई शिक्षकों के सवाल हैं कि अपार आईडी ऑनलाइन बनवा ली है, क्या उसे हम ऐड कर सकते हैं, तो एडमिशन में भी आप ऐड कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर छात्र आपके ही यहाँ पूर्व में दर्ज था और उसने अपार आईडी ऑनलाइन बनवा ली है, तो जब आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो उस समय भी छात्र की अपार आईडी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देख लें यहाँ पर जानकारी, क्योंकि यहाँ एडमिशन में यदि कोई जानकारी आपके द्वारा गलत भी हो जाती है तो आप उसे प्रोफाइल अपडेशन में सुधार कर सकते हैं। जब आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो उसमें सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर जानकारियाँ मिलान करते हुए आप छात्र की जानकारी को सेव करेंगे। तो यहाँ जानकारी हमने फिल कर दी। अब प्रीवियस अकादमिक ईयर इन्फॉर्मेशन, पूर्व वर्ष में छात्र कक्षा 5 भी उत्तीर्ण करके आया है तो उससे संबंधित जानकारियाँ भी यहाँ पर देख लें। पूर्व का स्कॉलर क्रमांक यहाँ पर नहीं लिखा गया है। बोर्ड एनरोलमेंट नंबर, यह है कक्षा 9 से 12 के लिए होता है। अब यहाँ दाखिल खारिज नहीं लिखा गया पूर्व वर्ष का, तो छात्र का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देखें, उसमें छात्र का एनरोलमेंट नंबर आपको प्रदर्शित होगा या लिखा होगा। यहाँ पर आप छात्र का एनरोलमेंट नंबर पूर्व वर्ष का लिख सकते हैं। तो हमने लिखा, रिजल्ट यहाँ पर पास होगा, परसेंटेज हमने लिखा, और एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट रेसिडेंस, यदि छात्रावास में छात्र रहता है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सेलेक्ट रहेगा। अब देख लें करंट अकादमिक ईयर, किस दिनांक में आपने छात्र को एडमिशन दिया है उस दिनांक को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। कक्षा सेलेक्ट करें, किस कक्षा में आप छात्र को एडमिशन दे रहे हैं। बोर्ड एनुअल नंबर यह कक्षा 9 से 12 के लिए है। अब छात्र का आपके विद्यालय में दाखिल खारिज नंबर या एनरोलमेंट नंबर क्या है उसे आप लिख दें। और स्टूडेंट हॉस्टलर, यदि आपके यहाँ छात्र हॉस्टल में रहेगा तो यहाँ एस सेलेक्ट करें, अन्यथा नो सेलेक्ट रहने दें। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए इनमें से यदि छात्र के डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हैं तो यहाँ पर सबमिट कर दें। अभी नहीं है तो जब आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट करेंगे उस समय भी छात्र के डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप जानकारियाँ भरते हुए सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं होता, अर्थात कोई कॉलम आपने यहाँ पर पूर्ण नहीं किया। जैसे यहाँ पर देखें, डज स्टूडेंट हैव सिकल सेल्स डिसीज, यह हमने सेलेक्ट नहीं किया है, यह ब्लड से संबंधित बीमारी के संबंध में है, मेडिकल टेस्ट से संबंधित हमने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है। यह बिंदु हमने सेलेक्ट कर दिए। अब सेव पर क्लिक करते हैं तो मैसेज शो होता है, डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड। सेव पर आप क्लिक कर देंगे। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो छात्र आपके विद्यालय में मैप हो जाता है। तो इस प्रकार से आप छात्र को अपने विद्यालय में मैप करेंगे। यदि छात्र की टीसी पूर्व विद्यालय ने जारी नहीं की है, पूर्व विद्यालय ने छात्र की ऑफलाइन टीसी दी है, ऑनलाइन टीसी जारी नहीं की है, अपने विद्यालय से बाहर नहीं किया है, तो आप अपने लॉगिन से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑप्शन का उपयोग करते हुए
छात्र की टीसी जारी कर सकते हैं और अपने विद्यालय में छात्र को डिटेल स्टूडेंट एडमिशन से जो ऑप्शन दिया गया है इसके द्वारा मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने छात्र को मैप करने की प्रोसेस देखी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने की प्रोसेस देखी। जो ट्रांसफ़र जारी करने की प्रोसेस है या यहाँ पर सुविधा दी गई है, इसका आप गलत इस्तेमाल ना करें। यदि छात्र आपके विद्यालय में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर आया है, डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आया है और आपके विद्यालय में ही प्रवेश लेना चाहता है, तभी आप किसी अन्य विद्यालय की टीसी जारी करें और सावधानीपूर्वक करें, क्योंकि गलत समग्र आईडी यदि आप किसी छात्र की प्रविष्ट कर देते हैं तो किसी अन्य विद्यालय से भी छात्र बाहर हो सकता है, उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी हो सकता है। तो सावधानीपूर्वक और बहुत ही आवश्यकता होने पर आप इस सुविधा का उपयोग करें, अन्यथा पूर्व विद्यालय से संपर्क करें, उनके द्वारा ऑनलाइन टीसी जारी करवाएं, फिर छात्र का आप अपने विद्यालय में एडमिशन करें। तो जानकारी आपने देखी, जानकारी कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि यह जानकारी आपको, अन्य जानकारियाँ भी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। जानकारी आपको प्राप्त होती है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह प्रॉब्लम अधिकतर शिक्षकों की है। धन्यवाद।